नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, अपन रीट, पटवार, पुलिस, हाई कोर्ट आदि के लिए अपन क्लासें लगा रहे हैं। क्योंकि अपन सब इस समय घर पर है, तो घर बैठे बैठे क्यों ना अपन अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो इसी क्रम में अपन ने पहले भूल वंश पढ़ा, फिर अपन ने राठौड़ वंश पढ़ा, फिर अपन ने चौहान वंश पढ़ा। अब उसके बाद अपन मंडोर के यानी कि अपन अब गुर्जर प्रतिहारों पर आ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहारों में अपन ने ये जान लिया था कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, कैसे आए, उनके उत्पत्ति, उनका मूल स्थान क्या था, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि आपको पता है मोनोथ नेडसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई है, उनमें से मुख्य मंडोर के। तो अपन अपने राजस्थान की बात करेंगे तो अपन पहले बात करेंगे मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। साथियों, एक बात बताऊं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका टेस्ट दे सकते हो। देवश्री विद्याश्रम का ऐप है, उस ऐप पे जाकर के आप इस टेस्ट को दे सकते हो। वहां से आपको सभी, चाहे रीट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवार हो, सबके आपको सिलेबस भी मिलेंगे। वहां पर आपको कई पाठ्य सामग्री मिलेंगे, कई नोट्स भी मिलेंगे। तो आज अपनी इसके बारे में बात करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार देखो साथियों, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताइए। बात करते हैं अपन मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की। तो आपको मैं बताऊं कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और ज्यादातर विद्वान इनको कहाँ का मानते हैं, इनका आदिवासन जो है, इनकी जो मूल स्थान है वो मानते हैं किसको है, मंडोर को। चलो अपन बात करते हैं। और ये बात जो अपनी होगी, ये जो इनके घटियाले के लेख है, जोधपुर के लेख है, इनके अनुसार ये जानकारी है। तो देखो, ये है हरिश्चंद्र। कौन है साथियों? हरिश्चंद्र है। ये हरिश्चंद्र, इधर ले लेता हूं मैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन का साथियों काल रहा था 606 से 647 तक। अगर अपन बात करें साथियों, ये थोड़ा सा मैंने भारत बनाने की कोशिश की है। तो अगर अपन बात करें इस भारत की, तो इस भारत में, इस जगह पर, इस भारत में इस जगह पर ये गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि आपको पता है 6वीं शताब्दी की बात है, उसमें वो राजस्थान का अस्तित्व नहीं था, ये कोई राजस्थान की इकाई नहीं थी। क्योंकि राजपूत काल ही किसको कहा जाता है, 6वीं से 12वीं शताब्दी यानी हर्षवर्धन के समय के बाद जो राजपूतों का उदय हुआ, यानी जो राजपूत शासकों ने शासन करना प्रारंभ किया, उसको ही तो कहते हैं राजपूत काल। तो बात करते हैं कि इस जगह कन्नौज, ये उस समय की बहुत बड़ी राजधानी थी। हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, उसने यहाँ पल्लवी से लेकर यहाँ पाटलिपुत्र, बिहार, इधर यहाँ पर कश्मीर से नीचे तक पूरा का पूरा जो एक छत्र राज था, ये किसका था साथियों? हर्षवर्धन का। इन सब जगह राज था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस हर्षवर्धन के सामंत के रूप में, इसके सामंत के रूप में, सामंत के रूप में ये प्रतिहार स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब इसकी बात बताते हैं कि हर्षवर्धन के बाद जो यहाँ की जो राजनीति थी,
वो क्या हुई, छिन्न भिन्न। और ये हरिश्चंद्र जो क्या था, संस्थापक। किसका संस्थापक है साथियों, गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा का संस्थापक। अब कहानी यह आती है कि इस प्रतिहार के, ये जो हरिश्चंद्र था, ऐसा कहते हैं ये ब्राह्मण था। कौन था, ब्राह्मण था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि यहाँ का, अगर कहते हैं मंडोर के शासक, प्रश्न आ चुका परीक्षा में, मंडोर के शासक थे क्षत्रिय या ब्राह्मण, तो आपको बताओ साथियों, यहाँ के जो शासक थे वो थे क्षत्रिय। कैसे, देखो, ये इसके दो पत्नियां, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्रिय। इसका नाम था भद्रा। साथियों, इसके जो पुत्र हुए, इसकी जो संतानें हुई, वो संतानें कहलाई क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रतिहार। लेकिन इसके जो संतानें हुई वो कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार। तो अब बताओ, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसके जो संतानें हुई वो 4 संतानें बताते हैं, और वो 4 संतानें हैं भोगभट्ट, कत्तक, रज्जिल और साथियों दह, या कई जगह उसको दर्द। अब क्या होता है, इन चारों ने मिलकर क्या किया, इस मंडोर पर आक्रमण किया। चारों ने मिलकर क्या किया साथियों, आक्रमण किया, और क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब बताओ, यहाँ का जो संस्थापक है मंडोर का, वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है? तो साथियों, इन चारों ने इसको यहाँ पर जीता था, और जीत करके यहाँ पर क्या किया था, अपना राज्य स्थापित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब इसके बाद क्या होता है साथियों, अब प्रश्न आता है कि मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक तो हरिश्चंद्र। कौन है साथियों, हरिश्चंद्र। यहाँ के जो राजपूत, यहाँ के जो शासक थे वो थे साथियों क्या, क्षत्रिय। कैसे थे, क्षत्रिय थे। समझ आ गया, संस्थापक। वैसे वास्तविक संस्थापक इसको नहीं मानते, वास्तविक संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम को मानते हैं, जो इसके बाद में अब आएगा। वास्तविक संस्थापक उसको मानते हैं, और परीक्षा में प्रश्न भी आया है। चलो, अब अपन ये तो अपन ने देखा कि हरिश्चंद्र था, इसके बाद में क्या हुआ तो वो बात देखते हैं अपन। हरिश्चंद्र तो मंडोर के शासक यहाँ का संस्थापक था। इसके दो पत्नियां थी, ब्राह्मणी और क्षत्रिय। ब्राह्मणी की जो संतानें हुई उसको ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रतिहार कहलाया। और जो भद्रा उसकी एक पत्नी थी जो क्षत्रिय थी, उसके पुत्र हुए 4 में भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह। और इन चारों ने मिलकर क्या किया, मंडोर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, और अपना साम्राज्य यहाँ पर क्या कर लिया, इसने स्थापित कर लिया। अब क्या होता है, सबसे पहले ये हरिश्चंद्र, इसके बाद रज्जिल। वैसे साथियों ये इसका तीसरा पुत्र था। किसका, हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। लेकिन इससे ही, रज्जिल से ही क्या होती है, इस रज्जिल से ही
मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। प्रारंभ यानी कि इस रज्जिल से ही क्या होती है, मंडोर के प्रतिहारों की, ये जो किसका तीसरा पुत्र था, रज्जिल का तीसरा पुत्र था साथियों। ये इसका और अगर बात करें तो ये ही मंडोर का दूसरा शासक था। कौन था दूसरा शासक? रज्जिल। अब बात करते हैं अपन रज्जिल का पोता। इस रज्जिल का पोता जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था साथियों? नागभट्ट प्रथम। किसका पोता था? रज्जिल का। साथियों इस नागभट्ट प्रथम की अगर अपन बात करें तो यह मंडोर के प्रतिहारों प्रथम प्रतापी वह महत्वपूर्ण शासक। कौन? नागभट्ट प्रथम। साथियों ये वही नागभट्ट प्रथम है जिसने मंडोर को सुदृढ़ मान लिया, मंडोर को सुदृढ़ बनाकर अपनी प्रशासनिक राजधानी अपनी साथियों कैसी राजधानी? अपनी प्रशासनिक राजधानी मेड़ता, जिसको अपन मेधांतक मेड़ता को बनाए। यानी कि इनमें बात करते हैं अपन तो इस रज्जिल का जो पोता था नागभट्ट प्रथम, ये मंडोर के प्रतिहारों का पहला प्रतापी शासक था, पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसने क्या किया साथियों? ये प्रश्न ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मंडोर से मेड़ता राजधानी किसने स्थानांतरित की। ये परीक्षा में 2 बार आ चुका। एक ये आ चुका कि संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र है। लेकिन मान लो अगर साथियों परीक्षा में ये नहीं आता, हरिश्चंद्र का नाम ही नहीं है, तो फिर नागभट्ट प्रथम। अब अपन बात करते हैं कि मंडोर को सुदृढ़ बनाकर इसने अपनी जो प्रशासनिक राजधानी है, कैसी राजधानी? प्रशासनिक। यानी कि यहाँ तो इसने ये किया, इसके बाद में इसने प्रशासनिक राजधानी बनाई साथियों। कहां पर? मंडोर को मेड़ता, यानी कि मेधांतक को इसने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई। और ये परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। अब यहां से ये नागभट्ट प्रथम को चला गया मेड़ता। इसका अपन आगे और पढ़ेंगे जब जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक माना जाएगा, वो यही वहां से है। यही वहां से बाद में मेड़ता से अपनी राजधानी कहां बना देंगे? जालोर में बना देंगे। चलो वहां पर बात करेंगे अपने इसकी, जब जालोर के चौहान पढ़ेंगे उस समय इसकी और अधिक विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना ध्यान रखेंगे कि मंडोर के चौहानों का प्रथम प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक था नागभट्ट प्रथम। इसने अपनी राजधानी मंडोर से उसको सुदृढ़ बनाकर कहां बनाई? मेड़ता, यानी कि स्थानांतरित की। मेड़ता को राजधानी बनाई या स्थानांतरित की, वो एक ही बात है। अब बात करेंगे अपन आगे बात करेंगे अपन तो नागभट्ट प्रथम के बाद जब ये वहां चला गया तो फिर इस मेड़ता यानी कि मंडोर को इसका पुत्र था तात। नागभट्ट का पुत्र। इसके बाद साथियों
इसी मेड़ता के क्रम में, इसी मंडोर के शासकों के क्रम में एक शासक आता है जिसका नाम है सिलूक। साथियों, यह इस वंश का 10वां शासक था। 10वां शासक मंडोर के शासकों में 10वां शासक था। और इस शासक की एक बात है कि इस समय वल्ल देश, ये वल्ल देश, इसने इस वल्ल देश तक सीमाएं बढ़ाई, यहां तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी, इस वल्ल देश तक। और इस वल्ल देश का राजा था भाटी देवराज। भाटी देवराज कौन था? यहाँ का शासक था। साथियों, इसने यहां तक सीमा बढ़ाई। अब सीमा कब कैसे बढ़ाएगा? इसने इसको क्या कर दिया? हरा दिया, पराजित किया। साथियों, इसको पराजित किया। किसको? देवराज भाटी को। और वल्ल देश तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी। और वो कौन था? सिलूक था। साथियों, इसके बाद इसी का यानी कि कक, इसी वंश का यानी कि सिलूक के बाद, सिलूक के बाद तीसरा वंशज, इस सिलूक का तीसरा वंशज था। ये इसका 10वां वंशज था और ये इस सिलूक का तीसरा वंशज था। साथियों, इसकी भी बड़ी बातें हैं। देखो, ध्यान रखना है कि सिलूक ने क्या किया था? वल्ल देश के देवराज भाटी को हरा दिया था और वहां तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी थी। उसके बाद अगर आता है तो वो है साथियों अब कक। अब कक ने क्या किया? देखो, ये है कक। कक ये शासक हुआ। ये सिलूक का तीसरा वंशज था। कौन सा वंशज साथियों? तीसरा वंशज। इसने क्या किया? ककुक ने, ये है बिहार, यहां के शासक थे गौड़। युद्ध किया साथियों। किसने? इस तख्त ने। और साथियों, इसकी बात करते हैं, ये ज्योतिष, व्याकरण, विविध भाषाओं का ज्ञाता था साथियों, विद्वान था, साथ ही ये कवि भी था। कवि भी था। कौन? कक। कक, ये सॉरी कक। साथियों, इस कक के पत्नियां कितनी? 2। 1 2। ये थी भट्टी यानी कि भाटी महारानी पद्मिनी, और ये थी दुर्लभ देवी। साथियों, दोनों से एक एक पुत्र होते हैं। इसका जो पुत्र था उसका नाम था बाउक। क्या नाम था? बाउक। साथियों, इनके भी एक पुत्र होता है जिसका नाम कक्कुक। ध्यान रखना,
कक था उसने वो जो था सिलुक का तीसरा वंशज था। साथियों ये ज्योतिष का ज्ञाता था और ये व्याकरण का ज्ञाता था, अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। साथियों ये तर्क का भी ज्ञाता था, यानी कि तर्क बहुत बढ़िया देता था और कवि था साथ में। ये युद्ध किया इसने बिहार के बोर्डों से, कहते हैं पहले त्रिकोणीय संघर्ष जो पहले त्रिपक्षीय संघर्ष चला, उसके अंदर इसने बिहार के बोर्डों से युद्ध किया। इसके दो पत्नियां थी, एक भट्टी महारानी थी जिसका नाम पद्मिनी था और एक दुर्लभ देवी थी महारानी जिसका नाम, जिसके एक पुत्र हुआ उसका नाम पक्कुक। साथियों जब इसका शासन हट गया, यानी कि इसके बाद कौन शासक बना, तो वो बना बाउक। अब अपन आगे चलते हैं। कक्कुक इस सिलुक का तीसरा वंशज और इसलिए कवि भी था, अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और बिहार के घोड़ों से इसने युद्ध किया। और इसकी पत्नियां थी दो, एक का नाम भट्टी पद्मिनी और एक दुर्गा देवी, एक से बाउक और एक से कक्कुक। अब चलते हैं साथियों पर, पहले बात कर लेते हैं अपन बाउक। साथियों ये जो बाउक था इसने नंद वल्लभ को मारकर भूरूप आ गया, भूकूप आ गया। साथियों कहाँ गया? भूकूप। कौन? ये जो बाउक था ये नंद वल्लभ यानी अपना शत्रु था, अपने शत्रु को मारकर, नंद वल्लभ को मारकर कहां पर आ गया? ये भूकूप आ गया साथियों। लेकिन इसके बाद इसी के द्विज नृपति जो प्रतिहार थे साथियों, यानी कि जो ब्राह्मण प्रतिहार थे वो और उसका भाई और मंत्री क्या किए साथियों? छोड़कर भाग गए। ये क्या किए? छोड़कर भाग गए। साथियों ये जो बाउक था ये इतना शक्तिशाली था, अकेले ही अपने शत्रु राजा मयूर से अकेले ही युद्ध किया। वह राजा मयूर वह सेना का संहार किया। यानी कि साथियों जब ये इसका दुश्मन था नंद वल्लभ, इसको मारकर ये भूकूप आ गया। जब वहां से वापस आया तो ये जो इसका वीर नरपति प्रतिहार थे, यानी कि इनके जो सामंत थे, इनके साथी थे, ये सभी को छोड़ के भाग गए। जब भाग गए तो वहां पर इसका शत्रु था, क्या नाम है, जो राजा मयूर, वो आया, उससे अकेले ही इसने लड़ा और फिर भी उनको हरा दिया। और साथियों इनके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन को बात ध्यान रखनी है, वो बात ध्यान रखनी है, वो देखो मैं आपको बताता हूं कि वो बात है, आपने जब भी अपन पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में तो बार बार एक लेख का नाम सुनते हैं और वो था इसी बाउक ने जोधपुर का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। और ये वो है जोधपुर का शिलालेख जिसने इसने 837 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। साथियों उत्कीर्ण करवाकर इस शिलालेख को इसने मंडोर के एक
विष्णु मंदिर में लगवाया था। कहाँ लगवाया था साथियों? विष्णु मंदिर में लगवाया। कहाँ लगवाया? विष्णु मंदिर में। लेकिन बाद में इससे जोधपुर, साथियों बाद में इसे जोधपुर शहर के कोर्ट में लगवा दिया गया। ध्यान रखना साथियों, बाउक ने एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जिसको जोधपुर का शिलालेख बोलते हैं। इस शिलालेख को उसने विष्णु मंदिर में लगवाया जोधपुर के में, और उसके बाद उससे वहां से हटाया बाद में और जोधपुर शहर के कोर्ट में लगवा दिया। और अब इससे क्या मिलता है? तो इससे इनके पूर्वजों व स्वयं का वर्णन, इनके पूर्वजों स्वयं का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? ये जोधपुर का शिलालेख। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 837 में जोधपुर का शिलालेख जो गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन करता है वो किसने बनवाया था? बाउक ने। कहाँ लगवाया था? विष्णु मंदिर में। लेकिन आप वर्तमान में कहां पर, मतलब बाद में इसको वहां से हटा दिया गया और कहां लगा दिया गया? जोधपुर शहर के कोर्ट में लगवा दिया गया। अब अगली बात करते हैं, बाहुक की बात हो गई। अब इसके बाद इसी का भाई, किसका भाई साथियों? इसी का भाई कौन था? कक्कुक। कक्कुक की बात करते हैं। इसका क्या था? ये भाई था, जो अपन ने पढ़ाई था कक्कुक। अब कक्कुक की बात करते हैं। ये साथियों जो कक्कुक था, इसके बारे में भी अपन ने सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। यानी कि 837 का जो शिलालेख करवाया था वो था बाउक, लेकिन दो शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। उन शिलालेखों को नाम से जानते हैं घटियाले के लेख लिखे थे। घटियाले के लेख साथियों वो यही है जिसको इसने कब लिखवाए थे? 861 ईस्वी। साथियों देखो, कभी कभी क्या होता है कि संवत आ जाता है, ये ईस्वी है। अगर मान लो इसी की ये डेट नहीं आई तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो साथियों एक छोटा सा, वो आप सब जानते हैं, मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं विक्रम संवत चलूंगा तो वो 57 साल चलेगा आगे। तो मैं इसी 861 में अगर 57 जोड़ूंगा तो साथियों कितना हो जाएगा? 7 1 8 6 5 11 और 9। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मान लो आपके पास न 861 नहीं आता है, यानी कहते हैं कि कक्कुक ने घटियालों के लेख कब उत्कीर्ण करवाए और 918 आ गए, ये तो अपने है ही नहीं 861, तो अपन तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल आप ये न करें, वहां पर थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखें, ट्रिक के साथ आगे चलेंगे। ऐसे और भी है जो अपन जब त्योहार पढ़ेंगे तो वहां पर सब आगे पीछे आपको करके बताएंगे। अभी यहाँ पर क्योंकि एक जगह ये प्रश्न आ चुका था परीक्षा में, इस कारण से मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा जोड़ दिया है। तो दो घटियाले के दो शिलालेख इसने उत्कीर्ण करवाए थे। जो घटियाले के शिलालेख कहाँ करवाए थे? जोधपुर में। ध्यान रखना, कहाँ करवाए थे साथियों? जोधपुर में करवाए थे। साथियों अब इस कक्कुक की ओर बात करें अपन, इस शासक की, तो आगे क्या हुआ वो देखो।
ये शिलालेख उत्कीर्ण करवाया इसने 837 में मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया। बाद में इसे जोधपुर शहर के कोर्ट में लगवा दिया गया। इसके पूर्वजों की और स्वयं की जानकारी मिलती है। इसके बाद शासक बना ककपुक, जो ककपुक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए 861 में, जो घटियालों के शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बारे में भी, इसके अंदर भी इनके गुर्जर प्रतिहारों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। उत्कीर्ण करवाए इनमें गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं ककपुक ने और क्या किया। साथियों, ये ककपुक, इसने क्या किया, ककपुक ने बाद में रोहिंसपुर, यानी कि इसको अपन घटियाली बोल सकते हैं, यहां पर इसने क्या किया, बाजार बनवाए। क्या कराया साथियों, बाजार बनवाए। और बाजार में किनको बसाया, महाजनों को बसाया। यानी किसने, महाजनों को बसाया। और साथियों, जब महाजनों को यानी कि व्यापारियों को बसाया तो इसने क्या किया, व्यापार को बढ़ाया। किसने बढ़ाया साथियों व्यापार को, ककपुक ने। और साथियों, इसी ने ही वर्णनायण के जो पर्वतीय मंडल थे, मंडल में भीलों की बस्तियों को जलाया, जलाकर क्या किया, वहां पर शांति स्थापित की। और साथियों, इसके बाद हाँ, इसने ही, किसने, ककपुक ने, इस ककपुक ने ही, अगर अपन बात करें तो जो ये घटियाले के शिलालेख लिखे थे, इसके अंदर अगर अपन बात करें, मांड, जिसको अपन जैसलमेर, मरु मतलब मारवाड़, अज मतलब मध्य देश यानी कि बीच का भाग, गुर्जरात्रा यहाँ की जनता को, यानी कि जनता को इसने क्या कर दिया था साथियों, प्रसन्न कर दिया था। जनता को क्या किया, प्रसन्न किया। यहाँ की जनता को इन्होंने खुश किया, खुश रखा। ये इसके न्याय को, इसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद लास्ट में जो अपन एक बात पढ़ते हैं वो ये है कि ये मान लो एक तरीके से यहाँ का यहीं पर ही जो क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध जो इसकी जानकारी मिलती है वो ककपुक तक मिलती है। तो उसके बाद क्या हुआ होगा वो देखते हैं अपन। ककपुक, इसने रोहितपुर यानी घटियाला के अंदर बाजार बढ़वाए। बाजारों के अंदर क्या किया इसने,
व्यापार बढ़ाया, और बढ़ाया कि जो पर्वतीय मंडल थे वहां पर जो भीड़ थे उत्पात मचाते थे उनको जलाकर उनकी शक्तियां शांति स्थापित की। मांड, मरु, आचे, गुजरात यहाँ की जनता को उन्होंने प्रसन्न किया। और इसके बाद क्या होता है कि इस कक्कुक के बाद मंडोर के प्रतिहार का श्रृंखला बद्ध वर्णन नहीं मिलता। जब इनका श्रृंखलाबद्ध वर्णन नहीं मिलता तो विचार किया जा सकता है क्या कि इस समय प्रतिहार वंश सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास छोटे छोटे भागों में बट गए। यानी कि अगर अपन मंडोर के शासक की बात करें तो अपन ने हरिश्चंद्र से शुरू किया और कक्कुक तक इसके श्रृंखलाबद्ध वर्णन मिलता है, उसके बाद इसका श्रृंखलाबद्ध वर्णन नहीं मिलता। तो फिर कैसा माना जा सकता है कि इस वंश के जो प्रतिहार थे वो सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास छोटे छोटे राज्यों में बट गए होंगे, इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, श्रृंखलाबद्ध इतिहास में नहीं मिलता है। साथियों, ये आज अपन ने मंडोर पढ़ा, ये जो थे मंडोर के थे। कल अपन इसी जगह पर जालोर के पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जालोर के है, जो त्रिकोणीय संघर्ष चला था, यानी कि राष्ट्रकूटों के बीच, पालों के बीच और इन गुर्जर प्रतिहारों के बीच, और उसमें किसकी विजय हुई, किसने अंतिम रूप से कन्नौज को राजधानी बनाया, वो कल अपन उसमें पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।